शाबर मंत्रों को लेके बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के मन में। शाबर मंत्र क्या है, शाबर मंत्र कौन करे, शाबर मंत्र क्या बच्चा कर सकता है, शाबर मंत्र क्या महिलाएं करें, शाबर मंत्रों में ये क्यों आता है कि इसमें मुस्लिम शब्द आते हैं, इसमें अरबी के शब्द आते हैं, तो क्या ये मुस्लिम सभ्यता की देन है? मुस्लिम संस्कृति में ही शाबर मंत्र मिलते हैं? शाबर मंत्र के रचयिता कौन है? शाबर मंत्र की भाषा भिन्न भिन्न क्यों है? आप जानते हैं कि शाबर मंत्र की कोई शैली नहीं है। ये न तो मुक्तक है, न चौपाई है, न छंद है, न सोठा है। बड़े इनकी भाषा बड़ी अजीब सी है। शाबर मंत्रों में देवियों की, देवताओं की, पीरों की, पैगंबरों की दुहाई दी जाती है। क्या ये उचित है? शाबर मंत्र का एक ऐसा वीडियो मैं आज दे रहा हूँ आपको, आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी शाबर मंत्रों को लेके। कौन करे, कैसे करे, कब करे और इसका फल मिले ना मिले, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मगर शाबर मंत्रों को लेके बहुत सारी दुविधाएं हैं लोगों के मन में। आज मैं समझता हूं कि ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके शाबर मंत्रों को लेके सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। उत्तम नारायण पांडे जी, हमने मिलके एक शाबर मंत्रों की पूरी श्रृंखला बनाई हुई है, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक आप लिंक में क्लिक करेंगे, आपको एक साथ 20 शाबर मंत्र खुल जाएंगे। पूरे वीडियो में शाबर मंत्रों के थंबनेल्स भी आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। जो भी आपको दरकार है, जिस शाबर मंत्र की आपको ज़रूरत है, आप उसमें जाके उसको क्लिक करके वहाँ से पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि इतना कंप्रिहेंसिव ब्रीफ में आपको वीडियो नहीं मिलेगा। शाबर मंत्रों को लेके जो दुविधाएं हैं, जो शंका हैं, जो डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। और एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ये ज़रूर कर दें। पीछे जो हमारा एक वीडियो भी चलता रहना साथ साथ, ये इसका लिंक भी आपको हमारे किसी वीडियोस में मिल जाएंगे। ये मेरे अपने शूट करे हुए होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस के, जो गुप्त हैं, जो सुप्त हैं, जो लुप्त हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जिनके बारे में पता भी नहीं होगा आपको, वो भी आपको टेम्पटेशन होगा देख के कि क्या है, हम भी वहाँ जाके देखें। देखिए सुनिए, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आनंद आएगा आपको। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद में आपको शाबर मंत्र से लेके किसी भी प्रश्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम या हमारे भाई उत्तम नारायण पांडे जी ज़रूर उसका समाधान करेंगे। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की इस श्रृंखला में शाबर मंत्रों के संबंध में होने वाली अनेक जिज्ञासाओं का यथामति समाधान का प्रयास करूंगा। अनेक प्रश्न मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से और हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल राजू जी के पास आ रहे हैं, जिनमें बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों ने की हैं। तो उन्हीं जिज्ञासाओं के उत्तर में ये आज का वीडियो उपलब्ध है। देखें, 4 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक और शाबर। शाबर मंत्रों की महत्ता स्वयं संत तुलसीदास जी ने भी स्वीकार की है। उन्होंने बालकांड के दोहा क्रमांक 14 के चौपाई क्रमांक 3 में कहा है, कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कहने का आशय ये कि वर्तमान कलयुग को देख करके कि इस कलिकाल में जीव बहुत जटिल क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, माता पार्वती, भगवान शिव ने दयाद्र होकर के इन शाबर मंत्रों की रचनाएं की हैं, जिनके माध्यम से सामान्य से सामान्य जीव भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। एक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि शाबर मंत्रों के आदि प्रवर्तक स्वयं भगवान शिव अवश्य हैं, परंतु रचना सीधे उन्होंने न करके नवनाथों और 84 सिद्धों के माध्यम से कराई। कालांतर में उनके शिष्यों और प्रशिष्यों ने भी अनेक शाबर मंत्रों की रचना की। एक तथ्य यह भी समझें कि शाबर मंत्रों के रचनाकार कोई एक व्यक्ति है नहीं, अनेक सिद्ध रहे हैं और वो अनेक स्थानों के होने के कारण उनकी मूल भाषा में उन्होंने मंत्रों की रचना की। इसलिए शाबर मंत्र
भारत की लगभग हर भाषा में पाए जाते हैं। एक तथ्य यह भी है कि मध्यकाल में जब इस्लामी संस्कृति का बोलबाला हुआ तो उस कालखंड में रचे गए सिद्धों द्वारा अनेक मंत्रों में अरबी उर्दू शब्द भी पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की कोई शंका न करे कि मंत्रों का उर्दू मिश्रित होना या अरबी शब्द मिश्रित होने के कारण मंत्र कोई गलत है। हाँ, कुछ स्वार्थी तत्वों ने नकली मंत्रों की रचना भी की, यह भी एक कटु सत्य है, और कुछ मंत्रों के शब्दों में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि शाबर मंत्रों को गुरुमुख से प्राप्त करें, ताकि गुरु ने उसे पूर्व में ही करके उसके लाभ प्राप्त किए होंगे। यदि लाभ हुआ होगा तो गुरु आपको देगा, नहीं तो वहीं वो छोड़ देगा, तो आपको अलग से श्रम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अनेक सिद्धों के नामों को भी अरबी में, उर्दू भाषा में बदलने के प्रयास हुए। इन्हीं बिंदुओं के साथ यह तथ्य ध्यान में रखें कि मध्यकाल के अनेक भक्तों संतों की वाणी में भी ऐसे शब्द आए हैं जो कि संस्कृत या हिंदी के नहीं रहे हैं, वो प्रचलित बोलचाल की भाषा में आए हैं। तो इस संबंध में अनावश्यक रूप से किसी बहुत शंका की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी शाबर मंत्रों के संबंध में उठता है कि शाबर मंत्र कौन कर सकता है। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, जो भी शाबर मंत्रों से लाभ लेना चाहता है और संयम पूर्वक श्रद्धा के साथ शाबर साधना करना चाहता है, वह कर सकता है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसी के साथ एक प्रश्न यह भी है कि शाबर साधना में गुरु की क्या और कितनी आवश्यकता है। तो इसका उत्तर यह है कि गुरु या मार्गदर्शक की 100% आवश्यकता है। अपितु मैं तो कहूं कि शाबर मंत्रों का सिद्धांत ही मेरी भक्ति गुरु की शक्ति है। यानी अगर इसको प्रतिशत की भाषा में देखें तो आधा फल आपकी भक्ति का है और आधा गुरु की शक्ति का है। यानी गुरु ने पूर्व में जो इसकी सिद्धि की है और उसकी जो गुरु परंपरा है, उन सारी की कृपा आप पर होगी। तो गुरु की आवश्यकता से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। अपितु सही मायने में अगर मैं कहूं तो शाबर साधनाओं में अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी श्रेणी का लाभ चाहिए तो मार्गदर्शक होना ही चाहिए। और इसी के साथ एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जिस प्रकार अन्य मंत्रों के 6 अंग होते हैं, यानी कि ऋषि, छंद, बीज, शक्ति, कीलक और देवता, इस प्रकार शाबर मंत्रों में क्यों दिखाई नहीं देता है। तो इसका उत्तर यह है कि शाबर मंत्रों में ये खडंग अलग से नहीं होते हैं, अपितु इन अंगों का वर्णन मंत्र में ही निहित रहता है। इसलिए शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। मंत्रों के अंत में लगाए जाने वाले पल्लव के स्थान पर शाबर मंत्रों में शब्द सांचा, पिंडकाचा, पुरोमंत्रीश्वरो वाचा वाक्य समाहित रहता है, जिसका अर्थ ही यही है कि शब्द सत्य है, नाशवान नहीं है। यह शरीर अनित्य है, नाशवान है, बहुत कच्चा है। और हे मंत्र, तुम महादेव शिव की ईश्वरी वाणी हो, अर्थात शिव के वचन से प्रकट हो। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी समझ लें कि शाबर मंत्रों में जो दुहाई या कसम दी जाती है, उसके संबंध में अनेकानेक लोगों ने मुझसे जिज्ञासा की है कि क्या अपने इष्ट देव को कसम देकर या उनके आराध्य की दुहाई देकर, यानी जैसे मान लें हनुमान जी का कोई शाबर मंत्र है, उसमें उन्हें कसम या दुहाई दी जाती है कि आप मेरा ये काम कीजिए, नहीं तो आपको भगवान राम की कसम, माता अंजनी की कसम या माता सीता की कसम। तो क्या ऐसी दुहाई या कसम देकर उन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहना सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पर ही छोड़ता हूं। यदि आपको अपने इष्ट देव को कसम या दुहाई देकर बाध्य करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर यह आप न करें। या किसी बहुत मजबूरी में या किसी बहुत समस्या में आप हैं और आप करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होते ही आप शाबर मंत्र बंद कर दें। एक तथ्य यह भी समझ लें कि शाबर मंत्रों में अधिकांश जो मंत्र हैं वो काम्य प्रयोग ही हैं, यानी किसी न किसी प्रकार की भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति से ही संबंधित हैं। अतः जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर बहुत आगे जाना चाहता है, ईश्वर के प्रेम मार्ग पर बहुत आना चाहता है या मुक्ति मार्ग का कोई पथिक है, उसके लिए शाबर मंत्रों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है।
हाँ, थोड़ी कोई समस्या है उसके जीवन में तो वो चाहे तो भले उससे समस्या का समाधान कर ले, लेकिन कोई मुक्ति मार्ग का पथिक है ईश्वर की अनुभूति के संबंध में तो इसकी कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। वो इस मार्ग पे उसको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ शाबर मंत्रों से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं का समाधान अपनी यथामति करने का प्रयास किया है, आगे भी करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सीताराम।